नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर चंद्रचूड़ सिंह साहब, जो हिंदू कॉलेज दिल्ली के पॉलिटिकल साइंस के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हैं। चंद्रचूड़ सिंह साहब देश में राजनीति में क्या चल रहा है, चुनाव में क्या चल रहा है, इसकी नब्ज को समझते हैं और बिहार का पल्स क्या है, बिहार का माहौल क्या है, बिहार में चुनाव किस रास्ते आगे बढ़ रहा है, यह पढ़ने और देखने पिछले दिनों दिल्ली से पटना आए हुए थे। बिहार के कई इलाकों में गए। हम यह समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज 17 अप्रैल है। पहले चरण के वोटिंग का चुनाव प्रचार आज खत्म हुआ है कि बिहार का मूड क्या कह रहा है, क्योंकि देखिए जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, चाहे हम एबीपी सी वोटर की बात करें या टीवी9 पोल स्टैट की बात करें, वह तो यह कह रहा है कि देखिए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार के दावे के अनुसार बिहार में 40 में 40 एनडीए प्राप्त नहीं करने जा रहा है। तो एनडीए को नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है, इंडिया ब्लॉक फायदे में जाता हुआ दिख रहा है। देखिए, एबीपी सी वोटर कहता है कि 33 सीटें एनडीए को प्राप्त होगी और 7 सीटें इंडिया ब्लॉक को। लेकिन जो टीवी9 पोलस्टैट कह रहा है, वह कह रहा है कि 31 सीटें एनडीए को प्राप्त होगी और 8 सीटें जो हैं, जिनमें 7 सीटें आरजेडी को, 1 सीट कांग्रेस को और पूर्णिया में पप्पू यादव चुनाव जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं निर्दलीय। तो चंद्रचूड़ सिंह साहब, आप बिहार आए थे। बिहार में बहुत लोगों से आपने मुलाकात की, कई क्षेत्रों में आप गए, पटना में भी रहे, नवादा भी गए, नालंदा की तरफ भी गए थे। तो आपने क्या समझा, बिहार का मिजाज क्या है? धन्यवाद ज्ञानेश्वर जी। मुझे लगता है, देखिए, मैं बताऊंगा अपनी बातें, पर मुझे लगता है, जी। देखिए, बिहार की जो राजनीति है और बिहार की जो चुनावी राजनीति है विशेषकर, उसके बारे में तो ये हम कहते ही रहे हैं कि जुड़ते और बिखरते गठबंधनों और नित नए जुड़ते, नित नए बिखरते और पुनः जुड़ते गठबंधनों का अगर कोई प्रत्यक्षदर्शी है तो जी। वो बिहार की राजनीति है। हम्म। जहां तक मैंने जो घूम के देखा वो पाया कि देखिए, बिहार का जो चुनाव है वो दरअसल बाइपोलर चुनाव है। हम्म। और बाइपोलर चुनाव मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ तो इंडिया गठबंधन कहने के लिए इंडिया गठबंधन है, पर जी। वास्तविकता ये है कि ये चुनाव तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं। हम्म। और दूसरी तरफ एक गठबंधन है जिसको हम एनडीए गठबंधन कहते हैं। जी। और मैं इसलिए अपनी बात रखना ये चाहूंगा कि आप अगर देखें तो बिहार में चुनावी प्रचार का जो कमान है वो इंडिया की तरफ से सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी के पास है। जी। मैंने मेरी जानकारी में, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, मैंने अभी तक राहुल गांधी की कोई बिहार की यात्रा तो नहीं हुई है। जी। मल्लिका अर्जुन खड़गे बिहार की यात्रा पे नहीं गए हैं। हम्म। कोई भी इंडिया गठबंधन का कोई बड़ा नेता बिहार जाता हुआ मुझे अभी तक नहीं दिखा है। हम्म। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो एनडीए गठबंधन में दो दो चाहे नीतीश कुमार हैं, वो घूम रहे हैं, जीतन राम जी। मांझी तो है ही हैं, चिराग पासवान हैं, हम्म। जो मुख्यमंत्री हैं दो, वो घूम रहे हैं। और उससे भी बढ़कर अगर आप देखिए तो मोदी जी की यात्रा हो चुकी है, योगी जी की यात्रा हो चुकी है, अमित शाह की यात्रा हो चुकी है, राजनाथ सिंह की यात्रा हो चुकी है। तो मोटे तौर पर अगर देखेंगे तो बिहार के चुनाव में एक मुझे तेजस्वी यादव एक एक पिलर के रूप में लड़ते हुए नहीं, नजर ठीक है। चंद्रचूड़ जी साहब आपको रोकते हैं। हाँ, देखिए, आपने ठीक कहा कि ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव है और आपने कहा कि चुनाव प्रचार तो करते हुए वे ही दिख रहे हैं, साथ में मुकेश सहनी होते हैं। दूसरी ओर से मोदी भी आ गए, अमित शाह भी आ गए, योगी भी आ गए, नीतीश कुमार भी हैं, चिराग पासवान भी हैं, सम्राट चौधरी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, विजय सिन्हा भी हैं। इसके बावजूद ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि बिहार में एनडीए को नुकसान हो रहा है। 2019 में 40 में 39 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 39 सीटें नहीं आने जा रही है। एबीपी सी वोटर की माने दो, जो यह कह रहा है कि 33 और 7, तो वह बीजेपी को 3 सीटों का नुकसान बता रहा है, मतलब 17 से 14 पर आ जाएंगे। और जेडीयू को 2 सीटों का नुकसान बता रहा है, तो 16 से 14 पर आ जाएंगे। तो यह तो और भी चौंकाने वाला है कि एबीपी सी वोटर की माने तो जेडीयू को बीजेपी से अधिक सीटें मिलने जा रही है। और देखिए दूसरी अलायंस। बात, जी, मैं आता हूं, मैं सवाल खत्म करूं। टीवी9 पोल स्टैट कहता है कि नहीं, 31 सीटें ही मिलेगी, लेकिन बीजेपी सभी सीटें जीतेगी। इसका आशय यह कि लालू यादव की दोनों बेटियां चुनाव हार रही हैं, क्योंकि दोनों का मुकाबला बीजेपी से है।
हालांकि एबीपी सी वोटर ने कहा कि नहीं, पाटलिपुत्रा में रामकृपाल यादव चुनाव हार रहे हैं। एबीपी सी वोटर ने छपरा में राजीव प्रताप रूडी को जीतते हुए दिखाया था, रोहिणी आचार्य को हारते हुए दिखाया था। लेकिन ये जो टीवी9 पोल स्टेट है वह कहता है कि बीजेपी 17 में 17 जीत रही है और जेडीयू को बड़ा नुकसान, 50% का। 16 सीटों में से सिर्फ 8 सीटें ही जीत रहे हैं, तो जेडीयू के लिए तो बड़ा झटका। आरजेडी 7 सीटें, देखिए 0 से 7। एबीपी सी वोटर ने भी कहा कि 6 सीट, 5 सीटें आरजेडी, 1 सीट कांग्रेस, 1 सीट माले। तो आरजेडी के लिए तो बल्ले बल्ले की स्थिति है। एलजेपी जो टीवी9 पोल स्टेट है वह कह रहा है 4 सीटें एलजेपी जीत रहा है, 1 सीटों का नुकसान हो रहा है जो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन एबीपी सी वोटर ने कहा था कि 5 में 5 सीटें हमसे जीतनराम मांझी जीत रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा जीत रहे हैं टीवी9 पोल स्टेट के मुताबिक। एबीपी सी वोटर कह रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारे हैं। देखिए वीआईपी को सीट नहीं आ रही है, लेफ्ट को सीट नहीं आ रही है टीवी9 पोल स्टेट के हिसाब से, और अदर्स में पप्पू यादव पूर्णिया में जीत रहे हैं। तो बड़ी बात यह है कि सब लोग आ गए और इधर से अकेले तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं, फिर भी एनडीए को सीटों का नुकसान क्यों हो रहा है? क्या मोदी मोदी की आंधी नहीं चल रही है? देखिए ज्ञानेश्वर जी, सबसे पहली बात जो है, ये जो ओपिनियन पोल्स होती हैं इनकी अपनी विशेषताएं होती हैं और इनकी अपनी सीमितताएं भी होती हैं। जी कितने बड़े सैंपल पे किया गया है, कितने बड़े सैंपल पे और किन लोगों से बातचीत की गई है और किन घटकों से किया गया है, ये बहुत सारी बातें हैं एक। और दूसरा, जी चुनाव का जब दौर लंबा होता है तो लंबे दौर के चुनाव में बहुत परिस्थितियां बदलती हैं। मैं जी ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन सही है और कौन गलत है, परंतु आपको खुद ही लग रहा है कि ये दोनों जो ओपिनियन पोल हैं, दोनों अंतर्विरोधी भी और दोनों में ही काफी अंतर है। नहीं, हम इस बात अंतर है लेकिन एनडीए का नुकसान तो है। वो तो जाहिर सी बात है ना। आप जाहिर सी बात है, अगर पिछले चुनाव में उनके पास एनडीए के पास 39 सीट थे और आरजेडी के पास कुछ भी नहीं था, तो हम्म, आरजेडी के पास अगर 1 सीट की भी बढ़ोतरी होती है तो उनके लिए तो गेन है ही है। इससे तो जी आप नकार नहीं सकते। नहीं, और तो ये आप भी मानते हैं ना, आपने बिहार आकर के देखा, आप यह भी मानते हैं कि एनडीए को बिहार में नुकसान होता दिख रहा है, 40 में 39 नहीं आने जा रहा है और आरजेडी का खाता खुलने जा रहा है। देखिए, अब ये तो मैं कैसे कह दूं कि क्या क्या खाता खुलेगा। हाँ, पर ये जरूर है कि आरजेडी का जो अपना एक कैंपेन सिस्टम है, उस कैंपेन सिस्टम में भी उनमें गतिशीलता है। अब जी गतिशीलता, देखिए गतिशीलता कैंपेन में एक चीज होती है और वो वोट में कितना परिवर्तित हो पाएगा, हम्म, वो उसका उसमें हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि जी जो क्राउड गैदरिंग होता है और हम्म, जो फिर उसके बाद परिणति उसकी कितनी वोट में होगी, और फिर वोट में होगी भी तो स्प्लिट फैक्टर्स कितने काम करेंगे। आपको ये भी देखना होगा ना कि बिहार की राजनीति में जातीय समीकरणों की उपेक्षा तो आप नहीं कर सकते। जी मैं इसलिए इसलिए मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में अपने ये कहा कि जब आप ये देख रहे हैं कि एनडीए की तरफ से इतने लोग हैं हम्म, और तेजस्वी की तरफ से अभी फिलहाल तेजस्वी खुद ही लड़ते नजर आ रहे हैं, तो हम्म, मैं इसे कहना क्या चाह रहा था, मैं ये कहना यही चाह रहा हूं कि देखिए, जातीय राजनीति बिहार का एक यथार्थ है। जी वोट जो भी होगा वो जातीय आधार पर होगा, लेकिन हम्म, जातीय आधार के ऊपर एक जो इन्वेलपिंग होता है, हम्म, वो इन्वेलपिंग किस चीज से होगा? तो जी उसमें आप देखेंगे कि भाजपा और खास करके नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है, वो हम्म, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। राम जी मंदिर का निर्माण बहुत बड़ा मुद्दा है। हम्म, भाजपा ने जो कहा है वो किया है, उनकी क्रेडिबिलिटी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम्म, लाभार्थी की जो योजनाएं हैं और खास करके किसान सम्मान निधि योजना है, मुद्रा योजना है, या मान लीजिए सबसे बड़ा जो वो 5 वो जो 5 धान किलो वो अनाज। राशन दिया जा रहा है, वो हम्म, एक योजना है। इन योजनाओं का भी ट्रैक्शन पॉइंट है जमीनी स्तर पर। मैंने ये देखा, मैंने खास करके जी रूरल पॉकेट्स में और उन पॉकेट्स में जहां ईबीसी वोटर्स है, क्योंकि मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे ओबीसी और जो फॉरवर्ड कास्ट के वोट हैं उनका उनका ध्रुवीकरण हो चुका है। जो जी ईबीसी वोटर्स हैं, ईबीसी वोटर्स से बातचीत करने पे हमें ये पता चल रहा था, खास करके मुझे ऐसा लग रहा था कि ईबीसी वोटर मुख्य तौर पर जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उन नीतियों के प्रति आकर्षित हैं, मोदी जी जी के नेतृत्व के प्रति आकर्षित है, राम का भाव भी और राम की जो के प्रति जो उनका उनका श्रद्धा है, उनकी श्रद्धा है, ये सारे वो तत्व हैं जो ईबीसी वोटर्स को लुभा रहे हैं, नीतीश कुमार की तरफ भी और मोदी जी की तरफ से भी। नहीं, वो ठीक है चंद्रचूड़ सिंह साहब। देखिए 2019 में हमने ये देखा था, देखिए बेनिफिशरीज की बात आप सही कर रहे हैं, जो लाभुक वर्ग है, जो लाभार्थी हैं, उनके भीतर मन में है कि हमें वोट देना है। लेकिन हमने 2019 में देखा
कि हर बात पर मोदी 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 होता था। हमने हर बात पर देखा हिंदू 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 होता था। लेकिन 2024 में इस भाव में, इस गति में मध्यम भाव है। सभाओं के बाद भी या सभा में भी मोदी मोदी नाम की गूंज उस तरीके से सुनाई नहीं पड़ रही है। और आप स्वयं कबूल रहे हैं, जो बिहार से लौटे हैं, कि जाति बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है, हिंदू थोड़ा कौन पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता, देखिए हिंदुत्व जब हम जी आप कहेंगे ना, देखिए जाति, मैंने कहा ना कि जातीय आधार है, पर जी। जाति के साथ अगर हिंदुत्व जुड़ता है तो वो हम्म, प्लस फैक्टर हो जाता है। देखिए जातीय जी। आधार है, इसमें हमें इनकार नहीं कर रहा हूं, पर हम्म, जाति के साथ जाति प्लस भी है। जहां तक देखिए वो ठीक है कि अब 10 साल 10 वर्ष हो गए मोदी जी को हम्म, सत्ता संभाले हुए, तो जाहिर तौर पर जो यूफोरिया पहले था वो हम्म, यूफोरिया उस रूप में नहीं दिखता, क्योंकि वोटर भी सेटल हो जाता है। क्योंकि अगर जी वोटर सेटल तब होता है जब वोटर को लगता है कि चलिए ये चीज तो मतलब वो ये एक नयापन जब वो था उनके, वो था। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि वोटर ये समझता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक अपनी क्रेडिबिलिटी है, भारतीय हम्म, जनता पार्टी के पास साख है, नेतृत्व है, संगठन है, ये सारे फैक्टर हैं। हम्म, पर मैं सबसे बड़ी बात आपको जो बताना चाह रहा था वो ये हम्म, है कि मैंने जो देखा ग्राउंड पे, जी वो उसमें सिर्फ जातीय संख्या के आधार पर ये इस बार का चुनाव नहीं होगा। हम्म, किस प्रकार से कौन किस लोकल लेवल पे जिस प्रकार से कैंडिडेट्स और होंगे, जिस जाति से कैंडिडेट होगा और वोट्स किस प्रकार से स्प्लिट होगा, वोट्स किस प्रकार से होगा, मुझे लगता है कि वहां पर समीकरण है। और आरजेडी ने थोड़ी थोड़ी मतलब इसमें कुशलता दिखाई है, जिस प्रकार से उन्होंने कैंडिडेट्स प्लॉट किए हैं, जिस प्रकार से कैंडिडेट्स उन्होंने चुने हैं, वो जी। मुझे वहां पर समझ में आया। खास करके मैं दो ही पार्लियामेंट्री नहीं, कॉन्स्टिट्यूंसी आप नवादा गए थे, नवादा का हाल बताइए ना, वहां भी तो बहुत कड़ा मुकाबला है, कुछ भी अनुमान करना मुश्किल हो पा रहा है श्रवण कुशवाहा और विवेक ठाकुर में। देखिए नवादा की सबसे बड़ी बात यही है कि श्रवण कुशवाहा को आरजेडी में से टिकट दिया गया, और वो टिकट जी। इसलिए ही दिया गया क्योंकि हम्म, क्योंकि ये शायद लालू यादव जी की कोशिश होगी कि वो जो लव कुश समीकरण है उसमें सेंधमारी कर दी जाए। जी। मुझे जो लगा, मैंने खासकर 5-7 गांवों का, ब्लॉकों का भी दौरा किया, मुझे लगता है कि आज की तारीख में भी हम्म, नीतीश कुमार का जो लव कुश, और खास वो चूंकि लगा सटा हुआ इलाका आप देखें हरनौत का भी है, मैं उधर से भी गुजरा था, जी। तो मुझे लगता है कि ये जो लव कुश की का जो वोट बैंक है, खास करके उस क्षेत्र में, अभी अगले दौर पर हम्म, मैं जब जाऊंगा तो दूसरे क्षेत्र में देख पाऊंगा, परंतु हम्म, उस क्षेत्र में मेरी मेरी तो अपनी समझ यही बन रही थी कि वो नीतीश कुमार को ही नेता मान रहे हैं। नहीं, और इसका मतलब नीतीश, तो ये हुआ चंचू जी कि बिहार में बीजेपी को नीतीश कुमार को साथ रखना फायदेमंद हुआ, क्योंकि एबीपी सी वोटर कह रहा था कि 51% वोट प्राप्त होता दिख रहा है एनडीए को, और 40% इधर दिखाई पड़ रहा है इंडिया ब्लॉक को। यदि नीतीश कुमार नहीं होते तो जो 51% आज है, इससे 8 से 9% कम था दिसंबर में, जब नीतीश कुमार नहीं साथ थे। आप भी कह रहे हैं कि जब नवादा आप गए तो नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वह बीजेपी को जीत दिलाता दिखा पड़ मैं रहा है। बल्कि उसी दिन नवादा में था, और खास करके मैं उस जगह पे था, ये एक एक वहाँ वारसिलीगंज वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जी। नीतीश कुमार की रैली उसी दिन वही हो रही थी। और हम्म, इसलिए मुझे मौका मिल गया, काफी वहाँ जो लोग आए हुए थे, अलग अलग प्रकार के लोग आए हुए थे, अलग अलग जातियों के लोग आए हुए थे, और जी। मैंने खास करके इस प्रश्न को उठाया कि आप किसको अपना नेता मानते हैं। हम्म, युवाओं से भी पूछा, वृद्धों से भी पूछा, बच्चों से भी पूछा, सबके मन में नीतीश कुमार के प्रति जो आस्था है हम्म, वो अन्य किसी फैक्टर पर भारी पड़ता है। ये अच्छा। ये मैंने ये मैं नहीं हम्म, मैं ये नहीं हम्म, कह रहा हूँ कि जो वहाँ के प्रत्याशी थे उनके बारे में उनकी राय बहुत खराब थी, लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अंतोगत्वा हम्म, नीतीश कुमार को ही वो, क्योंकि वो नीतीश कुमार ने 15 सालों में, पिछले 15-17 सालों में नीतीश कुमार ने कम से कम उस इलाके में काम तो हम्म, किया है। जो जिस एरिया की बात मैं कर रहा हूँ, पटना से अगर आप नवादा जाएंगे तो हम्म, उस क्षेत्र में और नालंदा वाले क्षेत्र में नीतीश कुमार का प्रभाव इंटैक्ट है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जी। लालू यादव की ये सोच रही होगी कि हम्म, शायद ऐसा करने से वो उनके वोट में सेंधमारी कर पाएंगे, पर वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक हम्म, दूसरा दूसरा जो मुझे फैक्टर लग वहां नजर आ रहा था वो ये है कि जो चिराग फैक्टर है, जो हम्म, चिराग पासवान के अपने वोटर हैं, वो बहुत सॉलिडली चिराग पासवान के साथ हैं। कम से कम नवादा लोकसभा क्षेत्र में तो मुझे ये बिल्कुल दिख रहा जी। था। और उससे भी बढ़कर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो वहां बहुसंख्यक भूमिहारों का वोट है। हम्म, भूमिहार, उनकी अपनी 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 कोई नाराजगी इधर उधर छोटी मोटी रही होगी,
परंतु मोटे तौर पर सेंटिमेंट के आधार पर ऐसा लग रहा था कि वो गोलबद्ध हो चुके हैं। अब जी। इन फैक्टर के तो साथ आपको गुंजन सिंह का प्रेजेंस नहीं दिखाई पड़ा? या देखिए फिर गुंजन देखिए, या फिर श्रवण कुशवाहा जो हैं, उनके खिलाफ लड़ रहे हैं विनोद यादव भी, राजवल्लभ यादव के भाई। ये 2 फैक्टर जी, है जिसका कि उल्लेख करना बहुत ठीक रहेगा। देखिए जी। राजवल्लभ यादव की अपनी प्रतिष्ठा है वहाँ। हुँ, हुँ, राजवल्लभ यादव के प्रति मैंने देखा लोगों का समर्पण भाव है और हुँ। राजवल्लभ यादव पिछले चुनाव में भी ठीक-ठाक वोट ले आए थे और जी। राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव हैं राजवल्लभ यादव की पत्नी चुनाव लड़ी थी पिछले चुनाव में, चुनाव हाँ। लड़ी थी और राजवल्लभ यादव के भाई वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से विनोद यादव उनके भाई हैं। जी। हुँ, मुझे लगता है कि जो जो उनका उनका समाज है, हुँ, उनके समाज में इस कहीं न कहीं उनके प्रति समर्पण भाव ज़्यादा है, उनके प्रति सिम्पैथी ज़्यादा है और हुँ, वो बहुत मुस्तैदी से चुनाव लड़ भी रहे हैं। हुँ, मुझे ये पता चला, लोगों से बातचीत करने से भी पता चला कि जो 1-2 विधायक हैं, वो एक निर्दलीय विधायक जो हैं वो उनके साथ थे। उनको नहीं, राजद निर्दलीय विधायक नहीं, दोनों आरजेडी के विधायक हैं जो साथ में है हाँ, और एक एमएलसी साथ में है। हम दोनों को लेकिन शायद इसका भी ध्यान रखना होगा चंद्रचूड़ सिंह साहब कि देखिए वहाँ की जो स्थिति है कि वहाँ अशोक महतो भी एक फैक्टर बने हुए हैं और अशोक महतो के कारण जो एनडीए के वोट बैंक में उसमें भी सेंधमारी हो रही है। यदि विनोद यादव इधर सेंधमारी कर रहे हैं तो अशोक महतो के कारण एनडीए के वोट बैंक में भी सेंधमारी हो रही है। नहीं, अशोक महतो का एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है वहाँ हो, मुझे ऐसा दिखा नहीं, मैं तो स्पष्टता ये जी। मान रहा हूँ, मुझे नहीं ज़्यादा दिख रहा था। मुझे हुँ, ये ज़रूर दिख रहा था कि देखिए, जब मैंने लोगों से बातचीत की तो नीतीश कुमार के प्रति और मैंने बताया हुँ, ना कि मैंने एक बड़े सैंपल साइज़ में बड़े अलग-अलग ये उम्र के लोगों से बातचीत की। हुँ, बुज़ुर्गों में तो नीतीश कुमार के प्रति आस्था थी ही, हुँ, नवयुवकों ने मुझे ये भी कहा मैंने नौकरी का मुद्दा उठाया। हुँ, कि नौकरी का मुद्दा जो है वो नौकरी तेजस्वी यादव ने नौकरियां दी हैं। अब उसका प्रत्युत्तर ये कहा गया कि भाई तेजस्वी यादव ने नौकरियां दी हैं पर मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे। तो हुँ। नीतीश कुमार का भी उसमें कंट्रीब्यूशन माना जाना चाहिए ना। तो कुल मिलाकर मेरी स्थिति मैं तो यही देख नहीं, पा तो रहा हूँ। इसका मतलब तो ये हुआ ना चंद्रू सिंह साहब की देखिए नीतीश कुमार के कारण भाजपा यहाँ-वहाँ जीतती हुई दिखाई पड़ रही। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है जो ग्राउंड ज़ीरो से खबरें आ रही है कि कई लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी के जो वर्कर्स हैं वो लीग पुलिंग का काम कर रहे हैं जेडीयू के प्रति। इसीलिए जेडीयू को नुकसान होता है जो टीवी 9 पोलस्टैट कह रहा है कि 8 सीटों पर ही सिमट जाएगी जेडीयू कि जैसे भागलपुर में बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं, बीजेपी के स्थानीय नेता कह रहे हैं कि जब तक हराएंगे नहीं तब तक सीट खाली नहीं होगी। तो देखिए सीट लेने की यह रणनीति, कटिहार से ऐसी बातें सुनने को आ रही है। तो ये तो फिर बीजेपी के जो वर्कर्स हैं उसमें यहाँ तो आप कह रहे हैं कि भाई जेडीयू के कारण बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है, लेकिन बीजेपी के कारण जेडीयू को फायदा होता कहाँ दिख रहा है? देखिए, मैं जैसा मैंने आपको बताया मैं 2 ही लोकसभा इस मेरे ख्याल से इस चरण में 4 ही लोकसभा चुनाव वहाँ क्षेत्र हैं। मैंने जी। 2 का भ्रमण किया और हुँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि इन दोनों में काफ़ी कोऑर्डिनेशन है और दोनों एक-दूसरे को मदद कर रहे हैं। देखिए, हुँ, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी का एक अपना आकर्षण है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, विचारधारा, राष्ट्रवाद, लाभार्थी, प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी ये सारे संगठन इन सबको आप एक साथ जोड़ लीजिए उसमें नीतीश कुमार का एक फैक्टर जब जुड़ता है तो प्लस होता हुआ नजर इन 2 लोकसभा क्षेत्रों में मुझे दिखा। हुँ, जहाँ तक सवाल मतलब आप जो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे जगह लॉस में जाएगी या जदयू लॉस में जाएगा, ये जैसे-जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा वैसे देखिए वोटर जो होता है ना वो मोटे तौर पर गोलबद्ध कब होता है? वो हुँ, जिस दिन वोट होता है उसके 1-2 दिन पहले और बिहार का ही मतदाता नहीं भारत का भी मतदाता बहुत परिपक्व मतदाता है, बिहार के हुँ, मतदाता में भी परिपक्वता है। हुँ, हुँ, तो वो अपना सेंटिमेंट के हिसाब से, इमोशन के हिसाब से वोट करता है। मुझे लगता है कि नवादा जो लोकसभा क्षेत्र है, उस हुँ, लोकसभा हुँ, क्षेत्र में मुझे एनडीए का बढ़त दिखता नज़र आ रहा है और जी। एनडीए के लिए ये सेफ सीट माना जा सकता है। चलिए अ, ठीक है, आपने देखा देखिए, आप कह रहे हैं कि एनडीए की बढ़त दिखाई पड़ती है, लेकिन देखिए मुकाबला बहुत कड़ा है और तेजस्वी यादव को भी भरोसा है कि नवादा हम जीत रहे हैं, गया हम जीत रहे हैं, तो भरोसे की बात है। यह तो देखिए चुप्पा वोटर जो हैं जब निकलेंगे तो मालूम होगा क्योंकि तेजस्वी यादव की सभा में वैसी ही भीड़ दिखाई पड़ रही है। लेकिन वह बात जो आपने कही कि भीड़ जो है वो वोट नहीं होता है। तो यह फ़ॉर्मूला नरेंद्र मोदी की सभा के लिए भी लागू किया जा सकता है। और फिर हम कह रहे हैं कि 2019 की तरह मोदी मोदी की गूंज सुनाई नहीं पड़ रही नहीं और राम ज्ञानेंद्र जी मंदिर मैं एक बात आपको बताता हूँ।
जी। आज का जो वोटर होता है ना, वोटर के हुँ, पास एक पैकेज होता है, हाँ? हुँ, अगर एक वोटर होता है, जब वो वोट देता है, तो क्या सोचता है? उसके जी, पास क्या-क्या है? मुझे हुँ, लगता है जातीय आधार एक आधार है, परंतु हुँ, उसके साथ-साथ उसको आर्थिक आधार भी चाहिए, उसको एक सांस्कृतिक आधार भी चाहिए, उसको एक भारतीयता का भी एक आधार उसको उसको दिखता है, एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो सम्मान हो रही है भारत का, ये साख बढ़ रहा, वो भी चाहिए। मुझे लगता है कि जो जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर होगा या जो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति नहीं, किसी को भाजपा के आकर्षित। वोटर देखिए, ये तो ठीक आप कह रहे हैं भाजपा के वोटर, लेकिन देखिए तेजस्वी यादव का जो जादू है और तेजस्वी यादव जो यह स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि 17 महीने में आप भले कह लें कि देखिए नीतीश कुमार भी क्रेडिट ले रहे हैं, क्रेडिट लेना भी चाहिए, लेकिन बिहार में एक मतलब संदेशा है कि 17 महीनों में जो तेजस्वी यादव ने काम किया है, वह शानदार काम किया है। मैन ऑफ रोजगार, मैन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के रूप में वे तेजी से उभरे हैं, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं है। नहीं, वो नैरेटिव, वो एक नैरेटिव है, मैं मानता हूँ जी, उस बात को, वो हुँ, एक नैरेटिव है। हुँ, परंतु आप ये देखिए ना, जब आप वोटर का के डेमोग्राफी को पढ़ेंगे, तो हुँ, वो एक फैक्टर है, उसके ऐसा तो है नहीं कि रोजगार मोदी जी के उसमें नहीं है या नीतीश कुमार में नहीं है, वो तो कॉमन फैक्टर है ना। जी, जो जो नीतीश कुमार जो तेजस्वी टेबल पे ला रहे हैं, वो फैक्टर्स तो नीतीश कुमार भी ला रहे हैं। अब नीतीश कुमार के साथ एक प्लस फैक्टर, ये अलायंस हुआ क्यों? जी, अगर ये अलायंस इसीलिए हुआ क्योंकि ग्राउंड से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इन दोनों के जुड़ने से नीतीश कुमार एक वो क्रिटिकल फैक्टर हैं। अब लोग उस, आप माने ना माने, चाहे ना चाहे, लोगों की अपनी राय हो सकती है नीतीश कुमार के प्रति, जी, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरफ जाएंगे उस तरफ हुँ, पलड़ा बढ़ेगा, क्योंकि अन्य जो जातियां हैं, अन्य जो ब्लॉक्स हैं, वो जातीय आधार पर लगभग एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। जी, अब नवादा में ही आप देखिए, नवादा में ईबीसी, ओबीसी, मुस्लिम और जो फॉरवर्ड कास्ट के वोट हैं, इनको इनको अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे, मैंने देखने की भी कोशिश की, हुँ, लगभग 20 से 22 लाख वोटरों में 12 से 15 लाख वोटर, 12 से 13 लाख के आसपास का ये वोट पोल होगा। हुँ, अब इसमें आप अगर आप देख लीजिए कि जातीय आधार पर और और जो विकास का जो आधार है, और प्लस नीतीश कुमार जी का जो लवकुश समीकरण है, वो पासवान जी का समीकरण, वो भूमिहार वोटरों की जो संख्या होगी, वो ये सब जुड़ेंगे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जहां तक। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा चंचू जी, पिछले बार 2019 में 1,40,000 मतों से जीत हुई थी। भाजपा के वोट बैंक में कोई बढ़ोतरी नहीं दिखाई पड़ती। गुंजन सिंह का नुकसान दिखाई पड़ता है, जिस तरीके से श्रवण कुशवाहा के वोट बैंक में विनोद यादव की कटौती दिखाई पड़ रही है। लेकिन कुशवाहा मत और अशोक महतो के प्रभाव के कारण कुर्मी मत उधर बहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो कौन जो बागी हैं, वो कितना नुकसान किसको पहुंचाते हैं, मेरे हिसाब से नतीजा वहीं से निकल रहा है। बिल्कुल, मैम देखिए, जो ये नुकसान कितना पहुँचाएँगे, उससे उससे जीत और हार का अंतर हो सकता है प्रभावित हो जाए। जी। ज़्यादा ज़्यादा से जीत हो, कम से जीत हो, ये मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन हम्म, ना ही मैं आकलन कर सकता हूँ। पर मुझे ये भी, मैंने कैंडिडेचर को भी देखा। देखिए, श्रवण हम्म, कुशवाहा के बारे में और विवेक ठाकुर के बारे में मुझे लगता है कि लोगों के प्रति, जो लोगों से मैंने पूछा कैंडिडेट के बारे में, मुझे लगता है कि अ, ये कहीं न कहीं ये विचार भी जा रहा है कि नवादा में किसी विशेष योजना के तहत उनको भेजा गया है, विवेक ठाकुर को। अन्यथा वो राज्यसभा के सिटिंग मेंबर हैं। 2 ढाई वर्ष उनके अभी मेरे ख्याल से कार्यकाल में बचा हुआ था, और उसके हम्म, बावजूद उनको लड़ाया गया है, भेजा गया है। तो वो इसलिए भी है कि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन और अपने प्रभाव क्षेत्र दोनों में बढ़ोतरी करना चाह रही है। और नहीं वो इसीलिए ठीक है, वो स्थायित्व ठीक है। लाने। देखिए विवेक ठाकुर एक बड़ी पर्सनैलिटी हैं, सीपी ठाकुर के बेटे हैं, चुनाव के नतीजे के बाद वह केंद्र में कुछ बन भी सकते हैं, लेकिन इसका भी ध्यान रखना होगा जो वहां आपने प्रारंभ में ही ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि स्थानीय मुद्दे भी हावी हो जाते हैं कभी कभी। 2009, 2014, 2019 में सांसद कौन हुआ, इसका भी ध्यान रखना होगा। हाँ? तो ये सारे जो समीकरण है, फिर से वही बात चली आती है कि बागी किसका अधिक वोट काटता है। देखिए, जो बागी में। विनोद यादव हैं और सबन कुशवाहा हैं, वहां के यादव तेजस्वी यादव की इज्जत रखते हैं कि राजबल्लभ यादव की इज्जत रखते हैं। वहां के भूमिहार संख्या चाहे जो हो, वे आपस में बटकर विवेक ठाकुर की लुटिया डुबोते हैं या गुंजन सिंह जो कह रहे हैं कि मैं घर का बेटा हूं, उनके पक्ष में कितना वोट करते हैं। तो ये दोनों फैक्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है।
देखिए, ये जो चुनावी नैरेटिव होता है ना ज्ञानेश्वर जी, जी। जो मैंने देखा, ये जब शुरुआत होती है तो इन बातों की चर्चा होती है। हुँ। आज अपने रिपोर्टर को आप अगर वहाँ ग्राउंड पे भेजेंगे, मैं तो कल ही रात आया हूँ, अगर आप हुँ, आज भेजेंगे, तो आज आप पाएँगे कि ये फैक्टर्स अब वो उतना काम नहीं कर रहे हैं। अब जी। ये चुनाव बाइपोलर है। हुँ, मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि राजबल्लभ यादव की जो प्रतिष्ठा है, हुँ, राजबल्लभ यादव का जो प्रभाव है और हुँ, राजबल्लभ यादव के प्रति जो समर्पण भाव है, मैं हुँ, विनोद यादव जी के बारे में नहीं कह रहा, पर हुँ, राजबल्लभ यादव के प्रति जो समर्पण भाव मैंने देखा, उस हुँ। हिसाब से मुझे लगता है कि राजद का वोटर जो है, वो उनके प्रति और खास करके जो यादव समुदाय के जो वोटर हैं, वो उनके प्रति वो झुके हुए तो बिल्कुल मुझे स्पष्ट नज़र आ रहे हैं। वो चलिए, अंतोगत्वा लेकिन क्या तेजस्वी करते हैं। यादव की भी बात है, देखिए ध्यान रखना होगा, तेजस्वी यादव बिहार में और लालू यादव भी बड़ी संख्या में लोगों से फ़ोन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो देखना दिलचस्प होगा। ये एक लास्ट बात मैं देखिए, आपको बता दूँ, मेरी जी, सूचना ये है, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, मेरी सूचना ये है कि तेजस्वी यादव ने अपने 2 विधायकों को निष्कासित कर दिया है, परंतु वो उसके बावजूद वो विधायक जो हैं, वो नहीं, निष्कासित निष्कासित कहाँ किया है? नहीं किया, नहीं किया, नहीं अच्छा, किया, अच्छा, नहीं किया, ये नहीं किया, इसलिए नहीं मेरी किया। मुझे मेरी सूचना बिल्कुल ये नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, निष्कासित नहीं किया है। तो वहाँ के यादव देखिए, अब तो यह मतलब चुनाव के दिन मालूम हो जाएगा, जब मिजाज पढ़ा जाएगा कि तेजस्वी यादव की इज्जत का ख्याल रखा गया कि राजबल्लभ यादव से रिश्ते का ख्याल रखा गया। तो नवादा का चुनाव दिलचस्प होगा, लेकिन आपसे बातचीत करने से यह पता चला कि 2019 की तरह हवा नहीं है और 2024 में 40 में 39 और 40 में 40 तो नहीं होने जा रहा है। नहीं, देखिए, अब ये बहुत जल्दी आप इस पर निष्कर्ष पे पहुँच रहे हैं, मुझे नहीं ऐसा लगता। अभी हुँ, मैंने ये बात नहीं कही है। ये जी, बात मैं आपको आगामी चरणों में ही कह पाऊँगा, क्योंकि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ। जी। मुझे तो ये चुनाव बिल्कुल फ़ॉरगॉन लग रहा है। फिलहाल हुँ, ये जो 4 लोकसभा क्षेत्र हैं, इन हुँ, चारों लोकसभा क्षेत्र में मुझे एनडीए की बढ़त दिख रही है। हुँ। एनडीए के प्रति आकर्षण दिख रहा है, एनडीए के प्रति लोगों का रुझान दिख रहा है। इंडिया गठबंधन फिलहाल शुष्क नज़र आ रहा है। आप तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव तेजस्वी हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तेजस्वी यादव का एक अपना फैन फॉलोइंग है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए जो फ़ायदा होगा, वो आगामी विधानसभा चुनाव में तो मुझे नज़र आ रहा है, परंतु ये देश का चुनाव है। चलिए, देखिए, ठीक है। क्षेत्रीय लेकिन मैं अकेले लड़के ने देखिए हवा, खत्म करूँ देखिए नींद तो खत्म गायब कर रखी है कि हर लोकसभा क्षेत्र में लोगों को जाना पड़ रहा है। क्षेत्रीय दल की अपनी एक सीमितता होती है, क्योंकि क्षेत्रीय दल का उतना बड़ा राष्ट्रीय अभिमुख नहीं होता ज्ञानेश्वर जी। चलिए, चंद्रशेखर साहब, आप तेजस्वी के लिए फिर से बिहार आइए और बिहार के हाँ, अभी मिजाज को देखना पढ़िए। पड़ेगा। हाँ, बिहार आइए, बिहार के मिजाज को पढ़िए, आपसे चर्चा आगे भी करते रहेंगे। हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि देखिए बिहार का मिजाज आपको बताते रहेंगे, आप देखते रहिए लाइव सीरीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें, तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।